एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरिक ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, तो मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट कर दिया है। सुबह ऑफिस जाना है हस्बैंड को जल्दी से, तो मैं फटाफट आई किचन में और मैंने जल्दी से पहले क्या चढ़ा दिया, दलिया चढ़ा दिया बनने के लिए। क्योंकि गर्मियों में क्या है गाइस, खाना ज़्यादा नहीं खपता, तो थोड़ा सा लाइट वेट खाना बना देती हूँ मैं। जैसे दलिया, तो दलिया दूध में खा लेंगे आराम से, और एक दो रोटी बना दूँगी तो उसमें हो जाएगा। और इधर मैंने देखो दलिया चढ़ा दे रही हूँ, और उधर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। गाइस, गर्मियों में सुबह सुबह ही धूप निकल आती है, और अभी का आ गई है जग के, तो वो भी आ गई कि मम्मा आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो। तो इसका भी मम्मा के साथ ही कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। देखो, तो मैंने वो सब बना लिया फटाफट से उनके लिए, जल्दी से खाने के लिए रोटी बना दे रही हूँ, और साथ में हम लोग अपने लिए भी रोटी बना लेंगे, तो फिर दिन में नहीं बनाना पड़ेगा। देखो गाइस, सुबह ही इतनी गर्मी पड़ रही है कि पसीने आ रहे हैं, इसलिए मैं दिन में ही 2-3 रोटी एक्स्ट्रा बना लूँगी, ताकि हम लोग खा लेंगे आराम से। फिर इनको तो आज आना भी नहीं है जल्दी से, तो ये सुबह ही खा के जाएंगे। और देखो, मैंने फटाफट से यहाँ पे अपनी रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी है। और ये जो आज का रूटीन है गाइस, तो मेरा सुबह से लेके दोपहर तक का रूटीन रहेगा। तो इसमें जो भी मैं काम करती हूँ सुबह से दोपहर तक के, तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें, और प्लीज़ सपोर्ट करना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, आप लाइक भी नहीं करते हो, तो लाइक भी आपको करना है। तो दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता गर्मियों का भी, कि काम सुबह से काम वाम कर लेती हूँ, और दोपहर में मैं पढ़ाई भी कर लेती अपनी, और ऐसे ही दिन निकल जाता है गाइस गर्मियों का। और मैंने आज गाइस बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि अच्छी होती है, क्योंकि दाल और दलिया और दूध है, तो रोटी और बीन्स की सब्ज़ी में हम लोग खा लेंगे खाना। मैं जल्दी से अपने पहले किचन के काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा से किचन में ना आना पड़े, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, तो किचन में इतनी गर्मी लगती है गाइस, इतनी गर्मी लगती है कि हद से ज़्यादा, तो मैं परेशान हो जाती हूँ किचन में भी रह के, इसलिए मैं जल्दी से सुबह ही निपटा लेती हूँ। अब देखो, किचन के काम कर दिए। अब मैं फटाफट से आई तो अबिका को जगाया, और उसको जगा के वो खेलने लगी नीचे। तब तक मैं क्या करूँगी, अपना बिस्तर वगैरह सही से साफ़ कर लूँगी। आज मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी, क्योंकि मैंने कल ही बेडशीट को चेंज किया था, तो 2-3 दिन मैं नहीं करती बेडशीट को चेंज, ऐसे ही अच्छे से फटकार के और उसको सही से सेट कर देती हूँ, तो क्लीन हो जाता है। मैं रोज़ रोज़ चेंज नहीं करती, क्योंकि रोज़ रोज़ चेंज करने में इतनी गंदी तो होती नहीं है, और हम लोग ज़्यादा लोग तो हैं ही नहीं, 2 लोग हैं, तो फिर वो चल जाती है 2-3 दिन आराम से, इतनी गंदी नहीं हो पाती है, 2-3 दिन चल जाती है। तो मैंने अच्छे से यहीं पे सफाई कर ले रही, क्लीन कर ले रही हूँ, मतलब रूम को सेट वेट करके, क्योंकि जो ये लोग चले गए हैं, ऑफिस गए हैं, तो सारा सामान इधर उधर हो जाता है, और अभी कभी कर देती इधर उधर, तो मैं जल्दी से क्लीन कर लूँगी, और सारा सामान जो इधर उधर है वो बाकी जहाँ उसकी जगह है वहाँ रख दूँगी। देखो, मैं यहाँ पे टेबल पे पढ़ाई करती हूँ, तो बुक्स वगैरह भी मैं रात को यहीं रख देती हूँ। अब मैं सुबह उठती हूँ तो पूरा क्लीनिंग करती हूँ, तो जो सामान जहाँ से मैं निकालती हूँ वहाँ रख देती हूँ, पूरा डस्टिंग करके आराम से कपड़े की मदद से पूरा क्लीन कर लेती हूँ, और जो सामान होता है वहाँ पे रख देती हूँ, तो फिर वो साफ़ सुथरा लगता है, और फिर ज़्यादा मैसी भी नहीं हो पाता अगर हम रेगुलर करते रहते हैं तो देखो, अब मैंने बेड साफ़ कर लिया, और टेबल तो कितनी सुंदर लगने लगी। अब मैं जल्दी से नीचे इसको साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि जितना भी सामान है, टेबल वगैरह रखी रहती है मेरी, क्योंकि मैं यहीं पढ़ाई कर के फिर सो जाती हूँ रात में, तो फिर मैं भूल नहीं जाती, मतलब रात को क्या रखूँ, मैं सुबह ही साफ़ करती हूँ तो रख देती हूँ फिर। तो अब मैं अपने रूम को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, झाड़ू लगा ले रही हूँ, जो सामान है सेट करके मैंने रख दिया है। तो आज मैं आपको रूम की सफाई दिखा रही हूँ गाइस। सुबह के यही सब काम होते हैं हर हाउसवाइफ के, कि मतलब घर में बहुत सारे काम होते हैं, और वो काम ख़त्म ही नहीं होते, सुबह से दोपहर तक तो हो ही जाता है, कितना भी जल्दी करो कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। जैसे सुबह का काम हो जाता है, तो फिर दोपहर का भी खाना पीना होता है, उसके बर्तन वर्तन हो जाते हैं, तो वो सब अगर हम काम करने बैठते हैं तो पूरा दिन निकल जाता है घर के कामों में, इसलिए। लेकिन मैं क्या करती हूँ, सेट टाइम टेबल बना लेती हूँ कि इतने बजे से मेरे को इतने बजे तक घर का काम ये करना है, और उसके बाद मुझे पढ़ाई भी करनी होती है, तो इसलिए मैं सुबह ही कर लेती अपने सारे काम। देखो, तो वो मैंने कर लिया, झाड़ू वगैरह लग चुकी है। अब मैं यहाँ पे पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि ये पोछा लग जाएगा, जो मिट्टी आती है ना तो वो हट जाती है, क्योंकि
ये इतनी गर्मी की वजह से इतनी धूल मिट्टी आती है पैरों में, क्या होता है किस सी होती है, इसलिए आराम से मैं पोछा लगा ले रही इसके बाद। और मैं डीप क्लीनिंग भी कर लेती हूँ 1-2 दिन बाद छोड़ के, तो वो इतना गंदा नहीं रहता है। और वाइपर की हेल्प से मैंने पोछा लगा ले रही यहाँ। तो मेरा काम ऐसे ईज़िली हो जाता है, ये सुबह का काम तो जल्दी हो जाएगा। देखो मैंने कपड़े भी धुलने डाल दिए थे, तो वो भी जब तक सूख जाएंगे आराम से तो फिर उनको निकाल लूँगी, और उनको भी तय मुझे करना है। तो देखो मैंने ये पोछा वगैरह लगा लिया है। अब मैं हस्बैंड को मैंने कल चीला बना के खिलाया था मूंग दाल का, तो उनको बहुत अच्छा लगा था, तो उन्होंने कहा कि आज भी मेरे लिए क्या करो, चीला बना दो दोपहर में। तो दोपहर के खाने के लिए उन्होंने क्या लंच में चीला बनवाया मुझसे दोबारा से, उनको बहुत अच्छा लगा था। और मैंने भी गाइस फ़र्स्ट टाइम बनाया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतना अच्छा चीला बना लूँगी, इसलिए मैंने फिर उनको दोबारा से बना के खिलाया और उनको बहुत अच्छा लगा। बहुत टेस्टी लगता है मूंग दाल का चीला, आप भी बना के कभी खाना, बहुत अच्छा लगेगा। देखो कुछ भी नहीं है उसमें, आराम से पहले थोड़ा सा ऑयल लगा दो उसको, और चम्मच की हेल्प से या फिर आप जो आपके पास ब्रश हो तो उससे भी आप तेल उसको लगा सकते हो। और उसके बाद बस अपना ये जो भी आपने बनाया है बैटर, उसको डाल के थोड़ा सा और राउंड राउंड कर दो। मैंने अपना चीला बस पलट लिया है, देखो कितना अच्छा कलर आया है। तो मैंने चीला बना लिया, और ये बनाने के बाद हम दोनों लोग जाएंगे खाने के लिए। देखो कितना अच्छा बना है, यम्मी यम्मी। तो अब हम दोनों लोग खा रहे हैं चीला अपना। ये है हमारा दोपहर का लंच, और अभी का यहाँ पे सो रही है। और सीरियसली बहुत अच्छा लगा था, बहुत टेस्टी लगा था। ये चीला वगैरह तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो 1-2 दिन बाद तो बनाती रहना चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि रोटी बनाओ तो उसमें भी पेट नहीं भरता। मतलब रोटी खाओ गर्मियों में खाई सी लगती नहीं, और पेट में अच्छा नहीं लगता। गाइस जब लोग हम खाना खाते हैं, अगर कोई हमारे साथ खाता तो बहुत अच्छा लगता है, कंपनी मिल जाती है। समझ लो अकेले जब खाओ तो मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ जब खाती हूँ तो हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत इन्जॉय करके खाते हैं, और कुछ स्पेशल बनता है तो बहुत अच्छा लगता है। और पता ही ये कह रहे थे तुम तो इतना अच्छा खाना बना देती हो मेरे लिए कि जैसे 5 स्टार का, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। और मैं इसी चीज़ के लिए हंस रही थी, क्योंकि इनको क्या लगता है कि खाना मिल जाता है, अच्छा अच्छा कह देते हैं, तो ऐसे मिलेगा नहीं, तो थोड़ा सा मेरी तारीफ़ कर देते हैं ये। तो अभी चल रहा है गाइस हमारा लंच ख़त्म होने के बाद फिर हमें बहुत सारे काम करने हैं। जैसे अब ये कर लूँगी लंच, इसके बाद बर्तन वगैरह होंगे तो वो मुझे धोने हैं। तो लंच हो गया मेरा फिनिश। अब मैंने जितने भी बर्तन यूज़ करे थे, थोड़ी सी बचे, ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि सुबह धुल ही गए थे। तो मैंने जो तवा यूज़ किया था, मिक्सी दाल पीसने के लिए यूज़ करी थी, और 2-4 बर्तन तो मैं जल्दी से धुल दूँगी क्योंकि शाम को फिर ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैंने कहा साथ के साथ लगे हाथ धो ही लेती हूँ। तो मैंने गाइस पहले इनको वॉश किया था पानी से, उसके बाद मैं दोबारा से इनको साबुन लगा के मांज के फिर दोबारा से धुलती हूँ, क्योंकि जो सकरन होता है ना, वो एक बार धुल दो पानी से तो वो हट जाता है अच्छे से, इसलिए मैं ऐसे करके धुल लेती हूँ। और साथ के साथ मैं सिंक वगैरह है तो वो एरिया भी धुल देती हूँ, साफ़ सुथरा क्लीन हो जाता है दिन भर के लिए। तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, साथ के साथ कर लो ना तो लगते नहीं कि ज़्यादा काम है, या फिर गंदा सा भी नहीं लगता, चमकता रहता है घर आराम से अगर करते रहते हैं तो गाइस मेरे बर्तन अब धुल चुके हैं, बर्तनों का काम तो निपट चुका है, लेकिन जो मैंने कपड़े उठा लाई हूँ वहाँ बाहर से सूख चुके हैं। और अभी का यहाँ देख रही है फ़ोन, जब तक मैं अपने कपड़ों को अच्छे से तय करके रख ले रही हूँ, क्योंकि ना एक बार सेट करके रख दो तो ईज़िली हो जाता मिलना, क्योंकि इनके मुझे अलग रखने होते हैं, अबिका के अलग रखने होते हैं, तो मैं अपने अलग रखती हूँ। तो अलग अलग करके सेट करके इनको अलमारी में जमा दूँगी आराम से, फिर निकालने में ईज़िली रहता है और ये गिरेंगे नहीं, क्योंकि जब ये निकालते हैं ना कपड़े तो एक निकालेंगे नीचे से वो गिरा देते हैं, दिखता नहीं इनको कौन सी टी शर्ट चाहिए कौन सी शर्ट, इसी चक्कर में तो इनके कपड़े मैं अलग से रख देती हूँ। और बेडशीट भी धोई थी मैंने, तो वो भी मैं तय करके आराम से रख दे रही हूँ, इसलिए मैं साथ के साथ काम करती रहती हूँ ताकि वो काम फिर मैच ही नहीं लगेगा। सारा काम है जो मेरा फिनिश हो चुका है गाइस, यही मेरा लास्ट काम था, मतलब दोपहर तक का। तो मतलब दोपहर तक ही सारा काम हो जाता है। और बीका को मैंने नहला विला दिया आराम से,
वो भी आराम से फ्री है। अब ये कपड़े वपड़े रख के मैं इसको सुला दूँगी क्योंकि दिन में ये सो जाती है आराम से। तो बताना गाइज़ आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आपको। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर